मुझे आपकी मदद चाहिए। अघोरी ने बिना उसकी तरफ देखे वो लकड़ी वापस चिता में डाली और सिंदूर से एक आकृति बनाते हुए कहा, नहीं, मदद नहीं, बदला चाहिए तुझे, बदला। उस अघोरी बाबा की बातें सुनकर अनिल चौंक गया। अघोरी धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर अपने झोले में से मिट्टी और राख निकाली। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता, मैं सबके मन की बात जानता हूं। तुम्हारे मन की आग यहां से भी दिख रही है। जब आप सब जानते ही हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ। अनिल का सवाल सुनकर भी अघोरी बाबा कुछ देर चुप रहे। अनिल उनकी चुप्पी से परेशान हो कभी उन्हें देखता तो कभी अपने ड्राइवर को। कुछ देर बाद फिर अघोरी ने उस मिट्टी और राख से एक छोटा सा पुतला बनाया। यह नजर का टोटका है, इस पुतले में तुम्हारी सारी समस्या का समाधान है। अघोरी की बातें सुनकर अनिल की आंखें चमक उठी। वो पुतले को हाथ में ले अघोरी से सवाल पूछने लगा, बाबा, इससे क्या होगा? जिसकी फोटो इस पुतले पर होगी उसकी किस्मत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और बदकिस्मती उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह सुन अनिल की आंखों में चमक आ गई, मगर बाबा की आवाज अचानक गंभीर हो गई। यह नजर का उतारा शमशान की मिट्टी और चिता की राख से बना है। वे तुम्हें भी डराने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें किसी भी हाल में डरना नहीं है। मगर ऐसा क्यों? अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो यह जादू पलट जाएगा, फिर तुम्हारे बुरे दिन शुरू होंगे। अघोरी की बातें सुन अनिल हंस पड़ा। उसने अघोरी बाबा की ओर देखा और पास खड़े अपने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर की आंखों में डर था, मगर अनिल की आंखों में चमक थी। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, वो तो मैंने तुझे परख लिया। कहते हुए अघोरी ने पुतले पर नमन की फोटो लगाई और 3 सुइयां चुभो दी। पास ही जल रही चिता की आग अचानक तेज भड़क उठी। कुछ ही हफ्तों में सब बदलने लगा। नमन के प्रोजेक्ट फेल होने लगे, उसकी कंपनी में नुकसान होने लगा, उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो। अचानक से सब कुछ बुरा मेरे साथ ही कैसे हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही क्यों? वहीं दूसरी तरफ अनिल की किस्मत चमकने लगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, नया बंगला, बड़ा ऑफिस, हर जगह उसकी जीत हो रही थी। अनिल बहुत खुश था। उस एक रात ने मेरी किस्मत बदल दी, अब दुनिया मेरे कदमों में है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है तो खुद उसी में गिर जाता है, वैसा ही कुछ अनिल के साथ होने लगा। उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। एक रात उसने देखा उसके कमरे में रखा पुतला अपने आप हिल रहा था। वो पूरी रात नहीं सो पाया। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं? दूसरी रात अनिल ऑफिस में ही काम करते करते सो गया। वहां उसने सपना देखा कि नमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जादू जरूर पलटेगा। इस बार सपना देख अनिल पसीने में भीग कर उठ गया। पहली बार उसके दिल में डर आया। वो ये भूल गया कि अघोरी ने मना किया था डरना नहीं है। उस रात ठीक 2:47 पर टेबल पर रखा पुतला हिलने लगा। वो आवाज ही दे रहा था कि अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी और तभी पुतले का सिर धीरे धीरे खुद ही घूम गया। कुर्सी पर बैठा आदमी घबराकर खड़ा हो गया। वो आदमी था अनिल मल्होत्रा। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने कांपते हाथों से पुतले को उठाया और जैसे ही पुतले को पलटा, उसकी सांस गले में अटक गई, क्योंकि पुतले पर लगी फोटो बदल चुकी थी। वो फोटो अब उसके दुश्मन नमन की नहीं, बल्कि अनिल की खुद की थी। और उसी पल कमरे में किसी की भारी आवाज गूंजी, मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। ये सुनकर अनिल का शरीर